हाँ जी दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। प्यारे बच्चों, जैसा कि सीबीएसई के क्लास 10th वाले बच्चों का 5 मई को टर्म 2 का मैथ्स का स्टैंडर्ड एज वेल एज बेसिक दोनों बच्चों का एग्जाम है और सभी बच्चे मैथ्स एग्जाम को फोल्ड कराए। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए आज मैं जो आपका पहला टर्म 2 का चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं 2 या फिर 3 मार्क्स में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा। प्यारे बच्चों, यकीन मानिए ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है जो मैं करवाऊंगा, जो लास्ट 10 साल में कम से कम 7 बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है और कुछ क्वेश्चन लास्ट 10 साल में 9 बार पूछा जा चुका है। तो आप समझ सकते हैं कि इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई भी क्वेश्चन आपके टर्म 2 एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं हो सकता है। तो दोस्तों, क्या आप लोग रेडी है? मैं एक एक करके क्वेश्चन बताऊंगा, कब पूछा गया वो भी बताऊंगा और मैं ये भी बताऊंगा कि सीबीएसई कैसे इस बार पूछेगा। सॉल्यूशन भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, कॉन्सेप्ट भी आपके साथ बताऊंगा। बट आपको क्या करना है, फटाफट एक कॉपी को ओपन कर लीजिए ताकि आप लोग मुझसे पहले सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सके अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है। ये वीडियो सभी बच्चों के लिए है, टॉपर, बिलो एवरेज, एवरेज, सभी बच्चों के लिए इक्वली वैलिड है। और प्यारे बच्चों, स्टैंडर्ड और बेसिक दोनों बच्चों के लिए ये वाला वीडियो है। तो दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं सीधा पहला क्वेश्चन की तरफ। बट उससे पहले फटाफट जो बच्चे चैनल पे नए आए वो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और मैं वीडियो को स्टार्ट करूं, पहला क्वेश्चन को डिस्कस करूं उससे पहले एक अच्छी स्टडी एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहता हूं। भाई, कोई क्वेश्चन हो, डाउट्स हो या कॉन्सेप्ट समझ ना आए, बोर्ड्स हो या जेई नीट, पढ़ाई में कोई दिक्कत आ रहा है तो इसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट्स को किसी भी टाइम क्लियर करें इन 3 इजी स्टेप। सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर में जाकर फिलो ऐप को डाउनलोड करें, मोबाइल नंबर डालकर साइन अप कीजिए। उसके बाद जो भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है उसका फोटो खींचिए या फिर टाइप कीजिए एंड सबमिट करने के बाद फिलो 60 सेकेंड के अंदर आपको इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से कनेक्ट कर देगा। तो प्यारे बच्चों, जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से अपने डाउट्स को आउट कीजिए एंड आप लोग मेरा कोड FAS001 का यूज कर सकते हैं 10% डिस्काउंट के लिए। देखिए प्यारे बच्चों, ये पहला क्वेश्चन है और ये वाला क्वेश्चन 2021, 2020, 2018, 2017 और उससे पहले भी पूछा गया है। बस क्या होता है, जो ये वाला डेटा गिवन रहता है प्यारे बच्चों, बस उसको चेंज कर देता है, बाकी क्वेश्चन सेम रहता है। तो क्वेश्चन क्या बोला गया, देखिए, फाइंड द वैल्यू या फिर वैल्यूज ऑफ के सो दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज इक्वल रूट्स। यानी सिंपल सा क्वेश्चन है, x² - 4kx प्लस k इज इक्वल टू 0। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है और क्या बोला जा रहा है कि इसका इक्वल रूट से तो k का वैल्यू निकालिए। तो सिंपल क्वेश्चन है ना। बट देखिए सीबीएसई ने कितना बार पूछा है। प्यारे बच्चों, आपको एक कॉन्सेप्ट पता होगा कि जब भी इक्वल रूट्स होता है तो उसका कंडीशन क्या होता है, आपको याद है? इसका कंडीशन होता है कि जो डिस्क्रिमिनांट होता है, डिस्क्रिमिनांट यानी क्या हो जाएगा, b² - 4ac। सर ये b² - 4ac क्या है? अगर ये भी नहीं पता तो मैं बता दूं, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल इक्वेशन होता है ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर a क्या होता है, x² का कोफिशिएंट, b क्या होता है, x का कोफिशिएंट और c क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो प्यारे बच्चों, d को बोलते हैं डिस्क्रिमिनांट, जिसका वैल्यू होता है b² - 4ac। तो इक्वल रूट्स के केस में जो हमारा b² - 4ac यानी जो हमारा d यानी डिस्क्रिमिनांट होता है वो 0 होता है। दैट सिंपल। यही कॉन्सेप्ट आपको लगाना है, इजी पीजी क्वेश्चन था। तो क्या हो जाएगा बताइए, यहां पर लगाइए, यहां पर देखिए ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो कैसे लिखिएगा, आपको लिखना भी पड़ेगा। तो सिंस
बी नो डैट आपको वर्डिंग में लिखना पड़ेगा प्यारे बच्चों। अगर लिखते तो बेटर है, नहीं भी लिखिएगा तो भी आपको कोई स्टेप को स्किप नहीं करना है। तो क्या लिखिएगा, बी नो डैट 4 इक्वल रूट्स, सिंपल लिखिए ना, ज्यादा बढ़ा के नहीं, 4 इक्वल रूट्स d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, सिंपल। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ लिखिएगा हियर a इज इक्वल टू ए, क्या बताइए, इससे कंपेयर कीजिए, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है तो a हमारा 1 है। b इज इक्वल टू क्या होगा, x का कोफिशिएंट, तो x का कोफिशिएंट क्या है -4 के, यस विथ साइन रखना है। c क्या है हमारा, c कांस्टेंट है जो कि हमारा k, डेट सिंपल। तो पुट कीजिए ना, b स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा -4k का होल स्क्वायर, फिर -4 इंटू ए हमारा 1 है, c क्या है हमारा k है, तो इज इक्वल टू 0 हो गया। दिख रहा है ना, ये सर जी समझ में भी आ रहा है और दिख भी रहा है, वेरी गुड। तो आप इसको स्क्वायरिंग कीजिए, 16k स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा -4k इज इक्वल टू 0। अब बच्चे क्या करेंगे, k को उड़ा देंगे, अरे नहीं भाई इतना जल्दी क्या है, ऐसा नहीं कीजिएगा प्यारे बच्चों, यहां से k को कॉमन लीजिए। क्या हो जाएगा, यहां बच्चे मिस्टेक करते हैं, k को कॉमन लीजिएगा, इवन 4k को कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा 4k -1 बच जाएगा, इज इक्वल टू आपका 0, यही ना बचेगा, ये सर जी यही बचेगा। तो यहां से क्या होगा 4k इज इक्वल टू 0, और ये क्या होगा 4k -1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से k का वैल्यू क्या आया, 0 आया, और यहां से भी k का वैल्यू क्या आ गया, 1/4 आ गया। बच्चे गलती क्या करेंगे, बच्चे गलती ये करेंगे कि इसके बाद बच्चे ये करेंगे, जो मिस्टेक है, जो गलत है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। बच्चे क्या करेंगे, 16k स्क्वायर, आप -4k को राइट साइड लेके आएंगे, 4k, एक के को उड़ा देंगे, बच्चे क्या करेंगे k इज इक्वल टू 1/4। बट क्या गलती हो गया, यहां से k का 2 वैल्यू आना था, बट यहां से एक ही वैल्यू आया, जिसके कारण आपका 2 में से 0.5 मार्क्स कट कर लेगा टीचर, इसलिए ध्यान में रखिएगा। तो क्या हो जाएगा, फिर लिखिएगा देयरफॉर, क्या लिखिएगा फाइनल में, वैल्यूज ऑफ k इज इक्वल टू 0,1/4, और इसको बॉक्स में पैक कर दीजिएगा। ये होता है पेपर प्रेजेंटेशन। पेपर प्रेजेंटेशन सब्जेक्टिव पैटर्न में मैटर करता है। टर्म 1 का कोई मतलब नहीं, वो एमसीक्यू था। टर्म 2 में आपको लिखना पड़ेगा जिस तरीके से मैं लिख रहा हूं। समझ में आया, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो प्यारे बच्चों लाइक एंड सब्सक्राइब में कंजूसी मत कीजिए, अदरवाइज आपके टीचर जो कॉपी चेक करेंगे, अगर वो आपको मार्क्स देने में कंजूसी करेंगे तो बताइए आपको अच्छा लगेगा? नहीं सर जी नहीं लगेगा, इसलिए मार्क्स में इसलिए आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब में कंजूसी मत कीजिएगा। पेपर उड़ गया था, कोई बात नहीं, वापस आ गया। ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन, सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग है बस। देखिए क्या बोला जा रहा है, और 2016, 19, 20 में पूछा जा चुका है, बस डेटा चेंज कर रहा है सीबीएसई, क्वेश्चन वही वाला पूछ रहा है। क्या है भाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है इज 6 टाइम्स द अदर। तो प्यारे बच्चों आपको पता होगा, जैसे कि मैंने बताया क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, जनरल फॉर्मूला ax² + bx + c होता है। तो यहां से क्या होता है, x का हमारा यहां से 2 वैल्यू आएगा, मान लीजिए पहला अल्फा दूसरा बीटा आएगा। अरे आपने पढ़ा भी तो है, क्या पढ़ा बताइए, सम ऑफ रूट्स पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a। ये याद तो है ना, भूल तो नहीं गए, इसका यूज होने वाला है इस वाले क्वेश्चन में, ये यूज कीजिएगा तो इजी बन जाएगा। प्यारे बच्चों इतना आज आपको पता होगा। तो क्या बोल रहा है, 1 रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 6 टाइम्स द अदर, यानी क्या हो गया, मतलब क्या हो गया, आपको कैसे लिखना होगा, लेट 1 रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन यस बी अल्फा, आपने क्या कर लिया, एक को आपने अल्फा मान लिया, तो क्या लिखिएगा, देयरफॉर अदर रूट ईच क्या हो जाएगा 6 अल्फा ना प्यारे बच्चों, क्योंकि क्या बोल रहा है, अगर पहला हम लोग अल्फा मानते हैं तो दूसरा जो रूट है वो 6 टाइम्स है, 6 टाइम्स यानी कि मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 6 अल्फा हो जाएगा। बात क्लियर है, ये सर जी बात क्लियर है। तो क्या हो जाएगा, हमें क्या निकालना है, p का वैल्यू निकालना है ना। तो प्यारे बच्चों आप क्या कीजिए, मैंने आपको बताया था ये वाला कॉन्सेप्ट, तो इसका यूज कीजिए। तो क्या लिखिएगा, हियर
a इज इक्वल टू क्या, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारा a होता है तो p हो गया, b इज इक्वल टू क्या, x का कोफिशिएंट -14 हो गया, c इज इक्वल टू क्या है 8 है हमारा। तो आप क्या लिखिएगा, अल्फा सिंस बी नो डेट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, और यहाँ पर अल्फा है बट बीटा क्या है, बीटा हमारा 6 अल्फा है ना, एक रूट अल्फा है दूसरा रूट 6 अल्फा है, तो क्या लिखिएगा अल्फा प्लस 6 अल्फा -b/a, तो -b यानी माइनस, b ऑलरेडी -14 है तो ये 14 हो जाएगा, और a हमारा p है तो ये क्या हो जाएगा 7, आपको दिख रहा है ना, थोड़ा मैं ऊपर कर लूं, ये क्या हो जाएगा 7 अल्फा इज इक्वल टू 14/p हो जाएगा। यहां से कैंसिल भी तो हो रहा है ना, ये हमारा 2 टाइम्स में कट रहा है तो क्या हो जाएगा बताइए, अल्फा इज इक्वल टू 2/p ये हमारा हो जाएगा, या फिर चलिए अभी हम लोग यहीं पर छोड़ते हैं, आगे देखते हैं। उसके बाद हमें ये भी पता है कि अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a, तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a होता है। बीटा क्या है 6 अल्फा है तो 6 अल्फा लिखिए, c क्या है 8 है, a हमारा क्या है p है, तो ये क्या हो जाएगा 6 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 8/p। होगा कि नहीं होगा प्यारे बच्चों, होगा ना, यस सर जी होगा। अब क्या कीजिए, अल्फा का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा बताइए। इसके बाद मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ, तो 6 अल्फा क्या है 2/p है, तो 2/p का हम लोग क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे इज इक्वल टू 8/p करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 6 इंटू 4/p स्क्वायर इज इक्वल टू 8/p, p से p गया तो क्या बच गया बताइए, ये भी हमारा कट जाएगा ना 4, और ये 2 टाइम्स में कटा और ये हमारा 3 टाइम्स में कटा, यानी p क्या आ गया हमारा 3 आ गया। तो प्यारे बच्चों बाकी तो कैलकुलेशन था, मेन क्या था आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा और ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आ चुका होगा। तो क्या अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले? यस सर जी चलिए, तो बिल्कुल चलते हैं। ये देखिए हमारा थर्ड क्वेश्चन है और ये वाला क्वेश्चन 2020, 2016, 2015, 2012, अरे भाई कितना इंपॉर्टेंट है, समझ में तो आ रहा है ना प्यारे बच्चों। सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए छाट के लेके आया हूं, जो बार बार सीबीएसई पूछ रहा है और इस बार भी पूछेगा। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्या बोला जा रहा है देखिए, इफ 1 इज अ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस, यानी क्या है पहला हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है 3x² प्लस ax माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो क्या बोल रहा है 1 हमारा इसका रूट है। तो प्यारे बच्चों आपको मैंने बताया नहीं, एक बार बता देता हूं। चलिए देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला ax² प्लस bx प्लस c, यहां से x का 2 को वैल्यू निकलता है, मान लीजिए एक अल्फा निकला एक बीटा निकला, तो अल्फा क्या करेगा इसको सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि अल्फा किसका वैल्यू आ रहा है x का आ रहा है ना, बीटा किसका वैल्यू आ रहा है x का आ रहा है। तो यहां पर क्या बोल रहा है 1 इस वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है, यानी क्या हो गया, यानी हम लोग x का वैल्यू 1 पुट कर सकते हैं। क्या बात क्लियर है? ये चीज आपको समझ में आया? इसका मतलब क्या हो गया कि अल्फा का वैल्यू मान लीजिए कि 1 दिया हुआ है, तो x इज इक्वल टू अल्फा होता है और x इज इक्वल टू अल्फा क्या है यहाँ पर 1 है, तो यानी x इज इक्वल टू 1 होगा। तो हम लोग यहां पर x का वैल्यू 1 पुट करेंगे, तो क्या लिखिएगा पुट x इज इक्वल टू 1, तो क्या हो जाएगा 3 प्लस a माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो यहां से क्या हो जाएगा 1 प्लस a इज इक्वल टू 0, यहां से a क्या आ गया -1 आ गया। बात क्लियर है, समझ में आया? आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे क्या बोल रहा है, एंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस, तो क्या है भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लीजिए इसको, ax² प्लस 6x माइनस b, ये थोड़ा सा खराब दिख रहा है तो आप लोग मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा ax² प्लस 6ax माइनस b इज इक्वल टू 0, मैंने बस मल्टीप्लाई कर दिया सिंपल। तो प्यारे बच्चों अब देखिए क्या बोल रहा है, एंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज इक्वल रूट्स। तो प्यारे बच्चों इक्वल रूट्स का कंडीशन क्या होता है बताइए, वी नॉट डेट फॉर इक्वल रूट्स, लिखिएगा ना फॉर इक्वल रूट्स, क्या लिखिएगा बताइए जल्दी बताइए, फॉर इक्वल रूट्स d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, मैंने आपको बताया पहला क्वेश्चन में। तो क्या हो जाएगा बताइए, यहां पर हो जाएगा b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, b क्या हमारा 6a है, ठीक है ना प्यारे बच्चों। या फिर आप लोग क्या कर सकते थे, a का वैल्यू पुट कर सकते थे या फिर बाद में भी कर सकते, बात चलेगा। तो b क्या यहाँ पर 6a, तो 6a का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36a² हो जाएगा।
-4। ए क्या हमारा ए ही दिया हुआ है। सी क्या है, सी हमारा यहाँ पर -b है ना प्यारे बच्चों, तो सी हमारा हो जाएगा -b। तो ये क्या हो जाएगा 36a² प्लस 4ab इज इक्वल टू 0 हो गया ना। यस यही हो गया। निकालने क्या बोला है, बी निकालने बोला गया और ए हमने निकाल लिया है। तो पुट कीजिए क्या, पुट a इज इक्वल टू -1। तो क्या हो जाएगा, ये -1 का स्क्वायर हमारा 1 हो जाएगा, तो 36 और ये क्या हो जाएगा -4b हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ गया बताइए, यहाँ से b हमारा 9 आ गया ना। कैलकुलेशन देख लीजिएगा, कॉन्सेप्ट समझ में आया ना। हमने यहाँ से a का वैल्यू निकाला, a का वैल्यू हमने यहाँ पर पुट किया, इक्वल रूट्स वाला कंडीशन लगाकर हमारा आंसर आ गया। तो इजी पीजी क्वेश्चन था, डिफिकल्ट था क्या, नहीं था ना। वेरी गुड, इंपॉर्टेंट है, इस बार भी आएगा, गलती करके मत आइएगा। इसके बाद प्यारे बच्चों मजा आ रहा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब में कंजूसी मत कीजिएगा, फटाफट कर दीजिए। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 2019, 2018, 2015 में पूछा जा चुका है ऑलरेडी। क्या बोला जा रहा है, वर्ड प्रॉब्लम है छोटा सा। 3 consecutive natural numbers are such that the square of the middle number exceeds the difference of the squares of the other two by 60। अरे भाई क्या क्या पूछ लिया, कंफ्यूज तो नहीं हो गए। हाँ भाई टेंशन नहीं लेना है, एक एक करके समझिए। 3 consecutive natural नंबर मतलब क्या हो गया, नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर यानी 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 5 डॉट 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 चलता रहेगा, ये हमारा नेचुरल नंबर होता है। तो क्या बोल रहा है 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर, तो आपको लेट करना पड़ेगा, लेट 3 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर। देखिए प्यारे बच्चों कॉन्जिक्यूटिव मतलब क्या हो गया, अगर आपने पहला नेचुरल नंबर को मान लिया 3 तो दूसरा क्या होगा 4 होगा, तीसरा क्या होगा 5 होगा, यही हमारा कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है। समझ में आया। अगर आपने पहला नेचुरल नंबर को 7 मान लिया तो कॉन्जिक्यूटिव मतलब क्या हो गया, अगला 8 होगा, अगला 9 होगा, बस यही मतलब होता है। तो हमने क्या मान लिया कि लेट 3 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर बी n, अगर हमने n मान लिया तो दूसरा क्या होगा n+1 होगा, तीसरा क्या होगा n+2 होगा, सिंपल। अगर n 4 है तो क्या होगा, दूसरा 5 होगा, तीसरा 6 हो जाएगा। तो यही बस आपको लेट करना था। देखिए प्यारे बच्चों माफी चाहूंगा, मैंने पूरा इसके आगे भी बता दिया था बट वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया कुछ टेक्निकल ग्लिच के कारण। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग समझ जाएगा। तो प्यारे बच्चों मैंने ये बताया था कि 3 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर n, n+1, n+2 हम सभी ने लेट कर लिया। अब देखिए आगे आपको क्या करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यस, अब क्वेश्चन को ध्यान से रीड कीजिए। क्या बोल रहा है कि 3 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर आर सच दैट द स्क्वायर ऑफ द मिडिल नंबर, यानी मिडिल नंबर कौन है, देखिए n, n+1, n+2 में मिडिल नंबर ऑब्वियस सी बात है n+1 है। तो क्या बोल रहा है स्क्वायर, स्टेप बाय स्टेप रीड कीजिएगा। तो क्या हो जाएगा n+1 का होल स्क्वायर। अब आगे देखिए प्यारे बच्चों क्या बोल रहा है, एक्सीड्स द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर 2 बाय 60। क्या बोल रहा है एक्सीड्स यानी कि ज्यादा है, कितना सेट 60 से, किससे ज्यादा है बताइए, डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर 2। मतलब क्या हो गया, क्या क्या बच गया हमारा n और n+2 बच गया, तो दोनों का स्क्वायर का डिफरेंस। तो ये ऑब्वियस सी बात है ना कि डिफरेंस कर रहे हैं तो बड़े वाले नंबर को छोटे वाले से सबट्रैक्ट करेंगे तभी तो पॉजिटिव क्वांटिटी आएगा। तो प्यारे बच्चों बड़ा कौन है बताइए, n बड़ा है या फिर n+2, क्योंकि हमने तो n+1 का यूज कर लिया। क्या बोल रहा है अदर 2, तो ये बड़ा है या फिर ये, ऑब्वियस सी बात है n+2 बड़ा है क्योंकि n तो हमारा नेचुरल नंबर है, कोई पॉजिटिव नंबर होगा ना, ये तो अंडरस्टूड है। तो क्या बोल रहा है n+2 का होल स्क्वायर, क्योंकि डिफरेंस ऑफ स्क्वायर बोला है तो -n का स्क्वायर, और इतना ही नहीं क्या बोल रहा है 60 से एक्सीड करेगा, यानी ये 60 ज्यादा है तो हम लोग इक्वल करने के लिए राइट साइड में +60 ऐड कर देंगे। और यही आपको समझना था। यहां से आप n का वैल्यू निकालिए, ये तो सॉल्व आप लोग कर ही लीजिएगा, जो भी आएगा यहां पर पुट कीजिए। आपको 3
तीनों नंबर मिल जाएगा। ये इक्वेशन समझना था। क्या बोला था, मिडिल का स्क्वायर हमने कर दिया। क्या बोल रहा है, जो बाकी जो दो हमारा बच गया उसका स्क्वायर का डिफरेंस, तो मैंने बोला ये वाला बड़ा है तो हमने इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर कर दिया। अब क्या बोल रहा है कि जो मिडिल वाला है वो 60 से ज्यादा है, तो हमने क्या कर दिया, इक्वल करने के लिए राइट साइड में 60 ऐड कर दिया। इसी तरह इक्वेशन बनता है, आपने पहले भी लीनियर इक्वेशन वाले चैप्टर में पढ़ा होगा। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आई होप कि आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ चुका है। दोस्तों समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब में कंजूसी मत कीजिएगा। अब प्यारे बच्चों जैसा कि देख सकते हैं मैंने ये ऑलरेडी बता दिया था बट रिकॉर्ड ही नहीं हो पाया कुछ टेक्निकल ग्लिच के कारण। तो आप समझ रहे मुझे डबल एफर्ट करने की जरूरत पड़ गया, बट कोई बात नहीं, आपके लिए तो 15 बार एफर्ट करने के लिए रेडी हूं वापस से। प्यारे बच्चों ये 5th वाला क्वेश्चन है और ध्यान रखिएगा ये थोड़ा सा हॉट क्वेश्चन के कैटेगरी के अंदर आता है, रिपीटेड के अंदर नहीं है। मैंने सोचा चलो भाई हो सकता है सीबीएसई कुछ नया पूछ ले, तो ये कुछ न्यू टाइप का क्वेश्चन है जो सीबीएसई ने अभी तक ज्यादा टेस्ट नहीं किया है, बट कोई बात नहीं। क्या बोल रहा है देखिए कि फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। क्या दिया हुआ है, x इज इक्वल टू √6 प्लस √6 यानी कि ये चलता जा रहा है ना दोस्तों। तो अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब क्या हो गया, ax² + bx + c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट करना है। प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं, और इस टाइप का क्वेश्चन IIT में भी इस बार पूछा गया था। थोड़ा सा इसमें एक और कॉन्सेप्ट ऐड होता है बट उतना आपको नहीं जानना है। प्यारे बच्चों ये 10th का है, तो इसमें देखिए क्या बोला जा रहा है, आपको इसके फॉर्म में आंसर को लिखना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करना है। तो कैसे कीजिएगा, अब देखिए थिंकिंग प्रोसेस, आपको सोचना कैसे वो मैं बताऊं। तो आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x² होना चाहिए, a हमारा 0 के इक्वल नहीं होता है, अदरवाइज वो लीनियर इक्वेशन बन जाएगा ना कि क्वाड्रेटिक। तो क्या होगा, हमारा x² होना चाहिए। तो क्या करेंगे हम लोग बताइए, यहाँ पर हमें स्क्वायर चाहिए, तो यहाँ पर हम लोग सिंपली x² कर देते, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते, तो क्या बचेगा बताइए, ये हमारा एक रूट हमारा गायब हो जाएगा, तो 6 प्लस √6 प्लस डॉट बचेगा, यही ना बचेगा। हमने क्या किया, दोनों साइड स्क्वायर कर दिया तो x² हो गया, और जो ये पहला वाला रूट था वो स्क्वायर था इसलिए हट गया, रिमूव हो गया। अब देखिए प्यारे बच्चों यहाँ से आपको एक चीज पता रहना चाहिए कि क्या मैं इतना को क्या मैं x लिख सकता हूँ, यानी ये लिख सकता हूँ, इस चीज को मुझे सोच के आप लोग बताइए। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे हाँ, कुछ प्यारे प्यारे बच्चे बोलेंगे ना, हाँ बोलेंगे वो भी प्यारे बच्चे, जो ना बोलेंगे दोनों। अब देखिए प्यारे बच्चों यस इसको हम लोग x लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि देखिए ना ये वाला चीज है हमारा कहां तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है, आप देख सकते हैं। और देखिए मैंने इन्फिनिटी में x6 को कम भी कर दिया तो क्या फर्क पड़ता है। अरे भाई अगर मेरे पास इन्फिनिटी नंबर है उसमें मैंने एक सब्ट्रैक्ट भी कर दिया तो क्या फर्क पड़ेगा। आपके पास अगर करोड़ों रुपया है, अगर मैंने आपको 1 रुपया और दे दिया तो क्या फर्क पड़ेगा। उसी तरह अगर हमारा ये √6 प्लस √6 ये हमारा इन्फिनिटी तक है तो एक कम भी हो जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा, x ही रहेगा ना मैथ से। इतना आप लोग लेट करते हैं, तो ये तो लेट वाला भी नहीं है, तो इतना तो आपको समझना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अब सिंपल लेफ्ट साइड ले आइए, x² - x - 6 इज टू 0, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। इस वाले फॉर्म में हमने ले आया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, इजी पीजी क्वेश्चन था। अब देखिए प्यारे बच्चों ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन, ताकि मुझे भी तो पता चल सके कि आप लोग पढ़ रहे हैं या बस बदमाशी कर रहे हैं। क्या बोला जा रहा है आपको, फाइंड द वैल्यू ऑफ m सो दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन m इंटू x इंटू ब्रैकेट में 5x - 6 प्लस 9 इज इक्वल टू 0 हैश 2 इक्वल रूट्स। तो इक्वल रूट्स का कंडीशन मैंने आपको बताया था, b² - 4ac यानी डिस्क्रिमिनेंट को 0 करना है। और यहाँ पर थोड़ा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन भद्दा दिख रहा है तो इसको क्या कीजिएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तब ठीक दिखेगा। बाकी जो मैंने पहला क्वेश्चन बताया उसी तरह आपको करना है। आंसर क्या आया मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, जो बच्चे बताएंगे उनका नेम मैं आने वाले वीडियो में शो भी करूंगा,
होगा तो कमेंट करके बताइए, ताकि मुझे तो पता चल सके कि आप लोग पढ़ भी रहे हैं या बस बदमाशी कर रहे हैं। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। गलत होगा मैं हूं ना, एटलीस्ट ट्राई तो कीजिए। बिल्कुल पहला क्वेश्चन की तरह है, कोई बच्चा गलत नहीं करेगा, आई नो। तो जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, हमें मोटिवेशन मिलता है इससे। नेक्स्ट वीडियो एपी वाले चैप्टर में होने वाला है। और कमेंट कीजिएगा, दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और इसका पीडीएफ मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।